हाँ जी, एल क्लासिको इज़ अपॉन अस, सुपर एल क्लासिको बाय द वे, दिस इज़ अ सुपर एल क्लासिको। क्या सीन है एल क्लासिको का, सबसे पहले इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। और ऑल्सो ये एल क्लासिको बना कैसे, सो अगर इसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है कि बारसा वर्सेस रियल मैड्रिड कैसे इतने राइवल क्लब्स बन गए समहाउ। और कैसे कि अगर अगर तुम लोग फुटबॉल को जानते हो, अगर तुम लोगों को फुटबॉल के नॉलेज है या अभी पहली बार भी फुटबॉल के लिए ट्यून किया हो, या इफ़ यू आर इवन अ बिगिनर ऑफ फुटबॉल, तो कैसे तुम लोगों को एल क्लासिको के बारे में नहीं पता है। और अगर पता है तो कैसे सबसे पहली चीज़ एल क्लासिको ही है जो तुम्हें पता है। सो इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वाई एल क्लासिको हैज़ गॉट दैट मच इम्पॉर्टेंस, दैट मच ऑफ ब्रैगिंग राइट्स का ये सीन बन जाता है, कहीं ना कहीं एलीटेस्ट ऑफ एलीटेस्ट कॉम्पिटिशन बन जाता है। इतना ज़्यादा हाइप्ड, इतना ज़्यादा मार्केटेबल ये गेम कैसे बन जाता है। तो इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू सम पीपल, एंड दैट्स नॉट अकॉर्डिंग टू मी, बट अकॉर्डिंग टू सम पीपल, दिस राइवलरी हैज़ आउट क्लास्ड even the World Cup as well, the international stage as well. But मेरे ख्याल में नहीं, मुझे लगता है World Cup is the elitist level of rivalry, or the stage that is marketable opportunity and stuff like that. But still, to some people, this is the biggest game that has been played ऑन दिस प्लानट। और इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों ऐसे है, इसके बारे में जानना जरूरी। आई थिंक इट हैज़ पीक्ड व्हेन लियो मेसी प्लेड फॉर बार्सिलोना एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेड फॉर रियल मैड्रिड। और ऑब्वियसली उसकी बहुत सारी रीज़न, उसके बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री के बारे में जल्दी से अगर मैं तुम्हें एक लेसन दे दूँ छोटा सा, तो उसमें ये सीन है कि रियल मैड्रिड हैज़ ऑलवेज बीन द एलीटेस्ट क्लब, राइट। they were winning a lot of trophies, they were always like that। जैसे आज तुम उनको देख रहे हो, always success, कूदा, that's Real Madrid, right? Winning DNA, that's all about Real Madrid। बारसा की हिस्ट्री ऐसी नहीं है। सो बारसा की हिस्ट्री ऑब्वियसली इज़ नॉट लाइक दैट, बट कहीं ना कहीं रीशेप हुई। हमने डच फिलॉसफी को अपनाया, योहान क्राइफ आते हैं और वो डच फिलॉसफी हमारे अंदर एम्बेड कर देता है, जो कि है पोजिशनल प्ले, ब्यूटीफुल फुटबॉल, पासिंग मोर, पोजेशन रखना बॉल की, जस्ट क्रिएटिंग फ्रॉम योर फीट मोर रादर देन योर लेग्स। सो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि क्रिएटिंग फ्रॉम योर फीट रादर देन योर लेग्स। रियल मैड्रिड का ये है, क्रिएट फ्रॉम योर फीट बट रन थ्रू एंड रन फ्रॉम योर लेग्स एंड योर हार्ट। तो रियल मैड्रिड की फिलॉसफी है कि आप यहाँ से फुटबॉल खेलते हो, बारसा की फिलॉसफी है कि आप यहाँ से फुटबॉल खेलते हो। बट द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बुकिश हो जाती हैं जब मैच स्टार्ट होता है। इट्स ऑल अबाउट द, क्योंकि फुटबॉल थोड़ा सा चेंज हुआ है रिसेंट टाइम्स में, प्रीमियर लीग से थोड़ा सा ज़्यादा, और इंटरनेशनल स्टेज पे भी जो फुटबॉल होता है वो थोड़ा ज़्यादा यू कैन से फिजिकल हो गया somehow। so obviously Barcelona has adapted to that as well, especially under Hansi Flick। हम लोगों ने थोड़ी फिजिकलिटी पे काम किया because we were lacking in that। और इसकी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम चैंपियंस लीग में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे in the recent times, and we have seen that, right, कि चैंपियंस लीग में we were not that much successful। और always we were chasing games physically। हम लोग बहुत ज़्यादा हम खुद बोलते थे एज अ बारसा फैंस कि physically our team is not at that level, but Real Madrid has always been like that क्योंकि उनका DNA ही ऐसा है बॉयज़। सो दे वर ऑलवेज विनिंग। चीज़ें चेंज होती हैं जब योहान क्राइफ बार्सिलोना में आते हैं और वो एक फिलॉसफी लेकर आते हैं कि डच फुटबॉल से के तरीके को अपनाने की कोशिश करते हैं। बार्सिलोना 4-3-3 की सिस्टम लेकर आते हैं कि 4 इन द डिफेंस, 3 इन द मिडफील्ड, 3 इन द अटैक, और विंग से भी खोलते हैं और सेंट्रल मिडफील्डर्स। और ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा पीपीपीज़ हैं कि पोजीशनल्स हम प्ले करेंगे। अगर एक फॉरवर्ड पीछे आ सकता है और एक मिडफील्डर फॉरवर्ड की जगह ले सकता है। फॉल्स नाइन की पोजीशन जिसमें पेप गार्डियोला ने लियो मेसी को लेटर ऑन खिलाया, और वो इन्वेंटेड हुई, एक बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई फुटबॉल में, बल्कि जबकि वो थी नहीं एक ऐसी इन्वेंशन। इट वॉज जस्ट दैट कि लियो मेसी वॉज टू गुड एंड ही प्लेड इन दैट पोजीशन एक्सीलेंटली वेल। सो उसके बाद हमने देखा एक कैम पोजीशन की इमरजेंस होती है जो कि फॉल्स नाइन भी खेलते हैं और सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर्स जैसे मेसत ओजिल आया, मारियो गट्जे, ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिनकी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। तो वो इस पोजीशन के में खेलने वाले प्लेयर्स कहीं ना कहीं, मैंने फिलिपी कुटिनियो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, राइट, जो स्पेसिफिकली कैम पोजीशन में थ्रॉटल करते थे। उसके बाद फुटबॉल की फिर फिलॉसफी चेंज होती है थोड़ी सी जब हम देखते हैं, और फिर 4-3-3 के सिस्टम में भी थोड़ी डिफेंसिव चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, कॉम्पैक्ट हो जाती हैं प्लेयर्स, क्योंकि ज़्यादा फिजिकल आना शुरू हो जाते हैं। और इसमें मतलब बहुत सारा इम्पैक्ट है हमारे ब्लैक प्लेयर्स का। मैं कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ, मतलब उनके पास मसल ज़्यादा है, दे हैव अ लॉट ऑफ गुड बॉडी। सो अगर आप आज भी देख लोगे, एंड आई एम नॉट अगेन आई एम सेइंग कि मैं कोई रेशियल बात नहीं करने जा रहा हूँ, बट जस्ट लुक एट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। This Real Madrid side has almost 7 players जो कि they are black basically, so they are not white। मैं आपको गिनवा देता हूँ, मेंडी, रूडिगर, चौमेनी, 3 आप हो गए, कामाविंगा 4 ले लो, विनीशियस 5, बिलिंगम 6, रोड्रिगो 7 और किलियन एम्बापे 8। So technically 8 players which has black color and huge bodies। मैं इसको आगे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि क्यों ऐसा है। बार्सिलोना में देखते हैं, बाल्डे है, कूंडे है इस टाइम पे, करंट टाइम पे सॉरी, रफीनिया है और लमीन यमाल है। सो वी हैव 4।
लेकिन कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने भी वो फिलॉसफी अपनाने की कोशिश की है, और इसमें क्यों है बेसिकली, ये क्यों इतनी ज़्यादा इमरजेंस में तुम्हें नजर आएगा। ऐसे तो पहले भी प्लेयर्स थे, या तोरे था, बहुत सारे प्लेयर्स थे, बहुत सारे प्लेयर्स का हम नाम लिख सकते हैं, द्रोग्बा, करेक्ट। फुटबॉल में मुझे लगता है इन लोगों ने आके फिजिकलिटी को एस्पेक्ट को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया हुआ है कि सम हाउ टीम्स आर लुकिंग स्पेसिफिकली व्हेन दे आर साइनिंग अ प्लेयर कि वो फिजिकल कितना है, उसकी एरियल थ्रेट कितनी है, एबिलिटी कितनी है, उसके उसमें कितना गूदा है, स्टेमिना कितना है भागने का, अप एंड क्लोज चैनल कर सकता है या नहीं। इवन नाउ अ मिडफील्डर कम्स और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड जो देखा जाता है वो ये कि वो बॉक्स टू बॉक्स है या नहीं। बट पहले ऐसा नहीं था, बार्सिलोना की फुटबॉल ऐसी नहीं थी। दिस इज़ अ रीज़न कि हम उसमें पीछे हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को यहाँ तक ला रहा हूँ, क्यों हम उसमें इतना पीछे हैं, उसकी रीज़न है क्योंकि हमारी शुरू से फिलॉसफी ऐसी नहीं थी। हमारी फिलॉसफी थी इनिएस्टा जैसे, बुस्केट जैसे प्लेयर जो फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आपको नजर आएंगे, बिल्कुल लीन होंगे, मीन होंगे, बट दे वुड बी अ मशीन, दे वुड बी अ वेल ऑयल्ड मशीन, दे वुड प्ले देयर फीट वुड डिक्टेट द होल प्ले, ठीक है। देयर फीट वुड रन द होल गेम। आप भाग लो 100 मील भाग लो, बट उनके पाँव से एक पास निकलेगा और आपका भागना बेकार हो जाएगा। बट करंट फुटबॉल के अंदर जहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई हैं, टैक्टिक्स इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, मुझे लगता नहीं है कि हम इस तरह से फुटबॉल खेल सकते हैं। हमें थोड़ा सा मिक्स बनाना है। जिस मिक्स बनाने की कोशिश हांसी फ्लिक कर रहा है और जिसके लिए मैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हांसी फ्लिक इज़ ट्राइंग टू हैव दिस मिक्स। 4-3-3 से अब कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होकर, और आज के करंट सेटअप के ऊपर आऊँगा और तुम लोगों को बताऊँगा कि प्रेडिक्ट लाइनअप क्या है, वो चेंज हो चुकी है और वो आ चुकी है 4-2-3-1 पर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ बॉयज़, और तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि क्या होने जा रहा है मैच के अंदर, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे ऑब्वियसली, और देखेंगे कि क्या सिस्टम है, क्या लाइनअप है, क्या सिस्टम है, मतलब बेसिकली बार्सिलोना किस लाइनअप के साथ खेलेगी। मैंने जैसे तुम लोगों को बोला कि 4-2-3-1 इतना ज़्यादा हाईलाइटेड क्यों हो चुका है, राइट। सो 4-2-3-1 की थोड़ी सी वजह यह है कि एक तो आपको कंट्रोल ज़्यादा मिलता है, ठीक है, और आप अपनी स्क्रीन पे देखो। सो दिस इज़ गोना बी हैपनिंग। जो हम स्टार्टिंग 11 देखने जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि शेज़नी स्टार्ट करेगा। आई थिंक सो इनाकी पिनिया वुड स्टार्ट दिस गेम, बट यहाँ पे शेज़नी है, बाल्डे, इनिगो मार्टिनेज, कुबार्सी, कुंडे, आई थिंक यही 4 रहेंगे। क्योंकि राहो की कुछ न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में आगे चल के बात करता हूँ। पेड्री और कसाडो स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, एंड गावी भी। लमीन यमाल वुड स्टार्ट, रफीनिया वुड स्टार्ट, लेवेंडोस्की शुड स्टार्ट। आई थिंक डानी ऑल्मो इज रजिस्टर्ड नाउ और वही मैच खेलने के लिए 100% है, खेल सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि उसको स्टार्ट किया जाएगा। आई थिंक ही वुड कम रादर फ्रॉम द बेंच, लेट्स सी अबाउट दैट। जबकि रियल मैड्रिड की साइड की अगर बात की जाए, जिसमें तुम लोगों को बता रहा था कि किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, दे आर ऑल्सो शेपिंग अप इनटू 4-2-3-1 सिस्टम, जहाँ पे 2 प्लेयर्स कंट्रोल लेंगे थोड़ा ज़्यादा। ये जो 3 है 4-2-3-1 जो है, 3 वाले जो हैं वो 2 विंगर्स खुलेंगे भी सही, ठीक है। दे विल ऑलवेज गो वाइड। एक बीच में जो प्लेयर है वो कहीं ना कहीं कैम की पोजीशन को खेलता है, थोड़ा जोकर रन्स लेता है, और दे कैन ऑलवेज कम इनसाइड आउट। फॉर एग्जांपल विनीशियस जूनियर कैन गो एज अ स्ट्राइकर, किलियन एम्बाप्पे कैन कम एज अ लेफ्ट विंगर। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बेलिंगम यूजुअली कम समहाउ गोज एंड प्ले एज अ स्ट्राइकर पोजीशन। एम्बाप्पे थोड़ा ये तो पीछे होता है, अगर उसको राइट पे स्पेस मिलती है। तो इट्स ऑल अबाउट understanding your players and understanding your team and teammates, right? So उसमें रियल मैड्रिड इज़ वेरी गुड राइट नाउ। किलियन एम्बाप्पे, बेलिंगम, विनीशियस, रोड्रिगो, ये 4 अप फ्रंट होंगे। बीच में मिडफील्ड में मुझे कमेविंगा और वेल्वेडे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, रुडिगर, चौमेनी, वास्केस, मेंडी, कोर्टोआ। ऐसी ही लाइनअप लगती हुई नजर आ रही है। लेट्स सी इफ यू आर इन फॉर सरप्राइजेस, लेट्स सी अगर कुछ सरप्राइज होते हैं ऐसे या नहीं। बार्सिलोना की तरफ से ter Stegen इज आउट, कार्वाहाल एंड मिलिटाओ और लॉन्ग टाइम इंजरीज, सो दे आर आउट, राइट। उनका कोई सीन नहीं है। सो ये सीन है। बाकी टैक्टिक्स के बारे में मैं इधर इतनी बात नहीं करना चाह रहा, बस तुम लोगों को लाइनअप्स दिखाना मेरा मकसद था, दैट्स ऑल। आज के बारे में इतनी ही स्क्रीन शेयर होगी, ज़्यादा स्क्रीन शेयर नहीं होगी बॉयज़। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्वियसली प्रेडिक्शंस पे, किस तरह का मैच होने जा रहा है, क्या सीन होने जा रहा है। सो आई थिंक कि देखो 4-2-3-1 में जब बारसा खेल रही है, तो बारसा के लिए ये मैच जीतना हो, पहले बारसा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, फिर रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अगर बारसा ने ये गेम जीतनी है तो उन्हें क्या करना है? सिंपल एज दैट, उन्हें लेवेंडोस्की को स्कोर कराने पड़ेंगे गोल्स। लेवेंडोस्की जब गोल स्कोर करेगा तो बारसा जीतेगी, क्योंकि देन अगेन देखो, आई नो कि लमीन यमाल इज़ वेरी ह्यूज फॉर अस, आई नो रफीनिया इज़ ह्यूज फॉर अस, आई नो गावी, पेड्री, कसाडो, हम हर किसी के नगमे गा सकते हैं। मेरे लिए एक की एलिमेंट इस गेम में लेवेंडोस्की है, डिसाइडर है, क्योंकि लेवेंडोस्की ऑलवेज गिव्स अ टफ टाइम टू स्पेशली द रियल मैड्रिड सेंटर बैक्स। एंड अगर रूडिगर और चौमिनी खेलते हैं, सो यू हैव अ वीकनेस इन दैम, यू कैन एक्सप्लॉइट दैम। और अगर एक प्लेयर है ऐसा जो एक्सप्लॉइट कर सकता है, दैट्स लेवेंडोस्की। हैविंग सेड all of that, कि लेवेंडोस्की ने कितने भंड मारे हैं सीजन और पिछले सीजन, एवरीथिंग, एंड he's aging, blah 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 blah, you can go on, but Lewandowski is your best bet. He's a world class striker, इसमें कोई डाउट नहीं। He can have off days, but when he'll have an on day, तो आप he can just create from nothing. एक थ्रू बॉल, एक पास, एक फिनिश, एक टैप इन, एंड गेम विल बी किल्ड, राइट। मेरे ख्याल में लेवेंडोस्की वुड हैव अ वेरी वेरी बिग डे, और वो एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है इस गेम में। अगर उसका अच्छा गेम जाता है, बार्सिलोना हैव ऑल द एज टू विन। रियल मैड्रिड की तरफ से क्या सीन हो सकता है? सो रियल मैड्रिड की तरफ से सरप्राइज, मैं जो प्लेयर का नाम लेने जा रहा हूँ, तो शायद तुम सरप्राइज हो, शायद तुम ना हो। अगर तुम रियल मैड्रिड फॉलो करे तो ना होगे इतने,
But I think Jude Bellingham is their number one player right now, and he would be the very, very surprising element for, Barcelona. Somehow he can be a decider. मुझे लगता नहीं है विनीशियस और एम्बापे ऑब्वियसली दे कैन हैव द ऑन डे हो जाए तो भाई वो तो फिर खोल ही देंगे. बट बेलिंगम को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो बार्सिलोना का जो जोन 14 है ना, जोन 14 इज़ व्हाट, जो आउटसाइड आपके बॉक्स के बाहर वाली जगह जहाँ से यूजली लोग लॉन्ग क्रॉसेस या लॉन्ग बॉल्स या लॉन्ग शूट्स लेते हैं. अगर उसको बार्सिलोना अच्छे से डिफेंड कर पाती है सो दे विल शट डाउन रियल मैड्रिड. अगर उसको नहीं कर पाती तो रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सा में रियल मैड्रिड ने ज़्यादा गोल्स अपॉर्चुनिटीज़ वहीं से क्रिएट की हैं. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारी वीकनेस है. कसाडो, पेड्री, गावी, इन तीनों को बहुत अच्छे से जब डिफेंड कर रहे हैं, इन तीनों को बहुत अच्छे से उस जोनल मार्किंग करनी पड़ेगी. कहीं ना कहीं गुबारसी और मार्टिनेज के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा. सो व्हेन यू विल, और स्पेशली इन अ फाइनल, फाइनल इज़ अ फाइनल, तो जब आप अगर जोन 14 को अच्छे से अपने बंद कर पाओगे तो यू विल शट डाउन रियल मैड्रिड फ्रॉम द मिड. तो फिर रियल मैड्रिड के पास दो ऑप्शन हैं. पहली कि वो विंग से खोलें, और विंग से खोलने के लिए विनीशियस एंड रोड्रिगो हैव टू गो वाइड. तो जब वो वाइड जाएंगे, टीम स्ट्रेच होगी, तो ऑब्वियसली रोड्रिगो और विनीशियस दोनों ही प्लेयर्स इन्वर्ट आना पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. विनीशियस वुड लाइक टू इन्वर्ट इन, रोड्रिगो वुड लाइक टू इन्वर्ट इन एज वेल, और दोनों ही आउटलाउस हैं. इवन एम्बापे वुड लाइक टू इन्वर्ट एज वेल, राइट. ही कैन गो, मतलब ऑब्वियसली वाइड रह सकता है, विनीशियस भी वाइड रह सकता है, पर एट द एंड ऑफ द डे दे वुड लाइक टू इन्वर्ट. और अगर आपने उनकी वो बीच में से जगह क्लोज की नहीं अच्छे से, ना आप उन्हें शूट लेने दो, आप उनसे बॉल रिट्राइव अच्छे से करो, रिट्रीव करो, चैलेंजेस करो, टैकल्स करो, तो आई थिंक दे विल बी अंडर प्रेशर. और फर्स्ट हाफ बहुत की होगा इस मैच के अंदर अगेन, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपने टोन और पेस सेट करनी है इस गेम की. अगर बार्सिलोना कम ऑल सिलेंडर्स ऑन, तो मेरे ख्याल में रियल मैड्रिड के लिए बहुत टफ हो सकता है चीज़ों को देखना. सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, मुझे लगता है ऐसा कि इन प्लेयर्स में आई थिंक लेवेंडोस्की वर्सेस बेलिंगम एक अच्छा होगा. ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि कूंडे वर्सेस विनीशियस कैसा टैकल जाता है, और बाल्डे थोड़ा सा मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बार्सा भी वीक है इस टाइम पे, रियल मैड्रिड भी कोई इतनी खास नहीं है. बट लेट्स सी. मैंने तुम लोगों को बोला है कि अगेन अगर लेवेंडोस्की का ऑन डे होता है, रियल मैड्रिड बी डन. और इसी तरह अगर रियल मैड्रिड में से बेलिंगम और एम्बापे समहाउ या विनीशियस कोई एक भी प्लेयर इन तीनों में से अच्छा खेल जाता है, it would be done and dusted. So it more depends on the attackers rather than the defenses. So it's always been like that. Barcelona versus Real Madrid, the stage is set. Let's see who wins. मेरी prediction personally ऐसी है कि मुझे लगता है कि गेम 2-1 विन होगी बार्सिलोना के लिए. मैं अगेन बार्सा फैन हूँ भाई, मैं बार्सा को जितवा रहा हूँ. तुम लोगों की क्या प्रेडिक्शंस हैं मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाओ. अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो. और अगली वीडियो एक मैं बहुत फिट सी बना रहा हूँ हमारे किंग लापोर्टा के ऊपर, किंग लापोर्टा. तो लापोर्टा के ऊपर एक फिट सी वीडियो बनेगी, बट मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी वी आर इन द राइट. अभी ट्रांसफर्स की बात जल्दी से कर लेते हैं, इसमें 1 मिनट की मैं ट्रांसफर की बात कर लेता हूँ कि लॉर्ड अराहो जो हैं वो कम्पीट नहीं करना चाह रहे. बहुत सी न्यूज़ आती है कि अराहो कम्पीट नहीं करना चाह रहा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. यूवेंटस इज इंटरेस्टेड. यूवेंटस ने ऑलरेडी उनके लिए ऑफर भी मार दिया. भाई देखो, दो चीज़ें हैं. पहली बात ये कि अराहो चाह रहा है एक अच्छा इंप्रूव कॉन्ट्रैक्ट जो कि बार्सिलोना उसको दे नहीं सकती. वी आर इन अ फाइनेंशियल मेस, और ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. मैं आपको बता रहा हूँ कि राहो भी मोस्ट प्रॉब्ली विल गेट सोल्ड, फ्रैंकी डी यॉन्ग विल माइट गेट सोल्ड. लेट्स सी आगे क्या बनता है. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हमने इतना ज़्यादा हाइप किया है ना प्लेयर्स को, अगर इनमें से एक भी बंदे ने ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मांग लिया ना, स्पेशली गावी, पेड्री, लमीन यमाल को, तो आपको देना ही पड़ेगा. सो पीछे रह जाते हैं गावी, पेड्री. आई थिंक पेड्री स्टिल ऑन इम्प्रूव कॉन्ट्रैक्ट. गावी का स्पेशली आपको देखना पड़ेगा कुछ. गावी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था बार्सा ने, ऐसा नहीं कि रिन्यू नहीं किया था, बट नाउ व्हेन इल कम टू प्ले, और अगर वो अच्छा खेलना शुरू कर देता, सो कीप दैट इन माइंड कि उसका भी, और बाल्डे का भी आपको एक रिन्यू करना है, और गुबारसी का भी आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है. और ये लॉन्डे 30-40% रेज अब लेके जाएंगे. एटलीस्ट जो करंट सैलरी उनकी बहुत कम है भाई, सो दे वुड वांट अ हायर वेज, और वो वेज गैप तो है ही नहीं. पहले मर के अभी बार्सिलोना ने कितने जुगाड़ लगा के रजिस्ट्रेशन किए हैं, स्टफ लाइक दैट. सो लेट्स सी. तो मैं इससे थोड़ा सा और वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस ट्रांसफर विंडो में और सरप्राइजेस हैं, और मैं किंग लापोर्टा के ऊपर और भी पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकता हूँ. सो लेट्स सी. वो वीडियो इन द मेकिंग है, वो बहुत जल्द तुम्हें देखने को मिलेगी. इट्स अ मेगा अपलोड ऑन द चैनल. बहुत ही ज़बरदस्त अपलोड होगी फिर बार्सा फैन. सो डू स्टे ट्यून्ड. और अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो. अगर मैंने तुम्हें कहा नोटिफिकेशन वाली बेल जो है उसको दबा दो, ताकि तुम लोगों को उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता जाए. अपनी कमेंट्स बताओ. देखते हैं यार विस्कल बार्सा, देखते हैं इस मैच में कौन जीता है. और लेट्स सी, मिलता हूँ तुम लोगों को इस मैच के रिव्यू में. तब तक के लिए देखते रहो मेरा चैनल, सब्सक्राइब करो. अगेन जैसे मैंने तुम्हें कहा, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय. जैसे मैं हमेशा चाहते हुए बोलता हूँ, हस्ता ला विस्ता बेबीज़.